तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 8। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के सामने एक आदर्श प्रार्थना रखते हैं। वो है, हे हमारे पिता। प्रभु की एक उत्तम प्रार्थना है, बहुमूल्य प्रार्थना है, जिसमें पहले भाग में हमारे स्वर्गिक पिता को पवित्र घोषित करना, उनकी आगमन की कामना करना और उनको धन्यवाद देने की बातें की गई है। और दूसरे भाग में जो हमारे जीवन में जरूरत है, प्रतिदिन का आहार, क्योंकि वो एक शक्ति देने वाला भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम शारीरिक रूप में शक्तिशाली हैं, हष्टपुष्ट हैं, हमारा मन ईश्वर पर केंद्रित रहता है। क्या भूखा इंसान प्रार्थना में बैठ सकता है? नहीं। प्रिय भाई तथा बहनों, ये बातें प्रभु शायद जानते थे, इसलिए वो प्रभु वहां पे उस प्रार्थना को सामने रखते हैं। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है हमारे पिता में है, वो कहते हैं जैसे हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे पाप, यानी सबसे पहले हमें दूसरों पाप क्षमा करना है। केवल यहाँ पे ही ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने शर्त रखते हैं। हम स्वार्थी होते हैं, घमंड होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अहंकार हमारे अंदर रहता है, द्वेष, घृणा, नफरत, अशुद्ध पाप, हत्या, ये सारी बुराइयां हमें क्या करते हैं? ईश्वर से अलग करती हैं। और इनमें से, इन सब से अलग होने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करो और विश्वास के साथ। देखिएगा पहले पाठ जो नबी इसायाह के ग्रंथ से लिया गया है, जो ईश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द व्यर्थ उनके पास वापस नहीं लौटता। जो ईश्वर चाहता है वो उसे कर देता है और उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद ही उनका शब्द उनके पास लौटता है। प्रिय भाई तथा बहनों, वो है शक्तिशाली ईश्वर का शब्द, जो संत योहन अपने पहले सुसमाचार में पहले अध्याय में कहते, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर बनकर इस संसार में आया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, चालीसा का समय है। क्या हमें प्रार्थना करने की तरीका बदलनी चाहिए? क्या हमें प्रार्थना में और मन लगाना चाहिए? किस प्रकार से हम ये हमारे पिता प्रार्थना को दोहराते हैं? क्या हम सचमुच हर एक शब्द जो उसमें दिया गया है उसमें मनन चिंतन करते हैं, या रटे हुए हैं इसलिए हम बहुत जल्दी से उसको खत्म करते हैं? जब हम आज उस समाचार को पढ़ेंगे, चिंतन करिएगा, मन में लाइएगा, ये हमारे पिता प्रार्थना मेरे लिए क्या लाभदायक है, किस तरह से मुझे लाभदायक है, किस प्रकार से मैं प्रभु में लगा सकता हूँ, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने मन को किस प्रकार से लगा सकता हूँ। मांगे दुआ विश्व शांति के लिए, खास करके ये देश जहां झगड़ा शुरू है, यूक्रेन, रूस, प्रभु की शांति वहां विराजमान हो, उनके लिए विशेष प्रार्थना बोलिएगा आज। जो हमारे पिता है, एक है हमारे पिता, उनके लिए विशेष बोलिएगा। प्रिय भाई तथा बहनों, हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती है, हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती है। आमीन।